नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे 1 मई से होने वाले बड़े बदलाव की। जानेंगे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ती मुसीबतों की। अब की बार 400 पार के नारे से क्यों है परेशान बीजेपी के दिग्गज नेता। बात करेंगे राहुल गांधी के तीसरे चरण के मतदान से पहले किए गए बड़े वादों की। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को लगे झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी के तीसरे चरण के मतदान से पहले किया गया बड़ा वादा। कहा हर भारतीय को 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे, किसी महिला को मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। बैंक चार्ज से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक 1 मई से होंगे 4 बड़े बदलाव। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। पीएम मोदी पर 6 साल बैन की मांग वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने जिसके लिए मांगा वोट वह राक्षस हजारों से दुष्कर्म कर भागा विदेश। कर्नाटक स्कैंडल पर भड़की प्रियंका गांधी। अमेठी रायबरेली का सस्पेंस बरकरार। प्रियंका गांधी नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी पर अगले 24 घंटे में होगा फैसला। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। संजू सैमसन, ऋषभ पंत को मिला मौका। हार्दिक पांड्या को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी का रुख स्पष्ट है कि हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वह किसकी सरकार है। सरकार कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। प्रज्वल रेवन्ना के वायरल वीडियो पर अमित शाह की दो टूक। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा शहजादे से देश के विकास का प्लान पूछिए तो बोलते हैं टकाटक टकाटक। यूपी समेत 4 राज्यों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। कश्मीर हिमाचल में बारिश बर्फबारी से लोग परेशान। केरल में लू से 2 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि को उत्तराखंड सरकार से भी लगा झटका। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की दिव्य कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन। बंदोबस्त ऐसे किया गया कि मुस्लिम वोट ना दे पाए। चुनाव के बीच ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। बोली सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। मोदी अघोरी आत्मा। शिवसेना नेता संजय राउत का विवादित बयान। बोले उनके परिवार के सदस्य 2800 बलात्कार करते हैं। कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। महाराष्ट्र के माढ़ा में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रोज की संख्या हुई सीमित। केदारनाथ में 15,000 और बद्रीनाथ में 16,000 लोग ही कर पाएंगे दर्शन। अमित शाह के फर्जी वीडियो केस में पहली कार्रवाई। असम से एक व्यक्ति गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम को किया तलब। उन्हें सब पता था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने रेवन्ना के लिए प्रचार किया। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर लगाए बड़े आरोप। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए बुरी खबर। जम सकते हैं खून के थक्के। अब सस्ता होगा फ्लाइट का टिकट। डीजीसीए ने जारी किया सर्कुलर। पहले किसानों का पैसा लूट लेता था पंजाब, अब दिल्ली में बैठा है आपका बेटा। महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी। झारखंड में भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 8वीं तक के सभी स्कूल किए बंद। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा मुद्दा रोटी रोजगार किसानी है, लेकिन इसके बारे में हम कभी भी प्रधानमंत्री मोदी से नहीं सुनते हैं। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का अभियान चला रखा है। कांग्रेस झूठा माहौल बना रही है कि भाजपा के 400 सीट आते ही संविधान खतरे में आएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया बड़ा बयान। 3 दिन के अंदर दे रिपोर्ट। प्रज्वल रेवन्ना पर महिला आयोग सख्त। कर्नाटक डीजीपी को दिए ये निर्देश। जयपुर, कोलकाता, गोवा, देश भर में एक साथ कई हवाई अड्डों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुस्लिम समाज से वोट मांगते हुए कहा अगर आप हम लोगों को खत्म करेंगे तो मुसलमान याद रखें आपका हाल पहले जैसा हो जाएगा। नौसेना को मिला नया कमांडर। कार्य संभालने के बाद एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा आज हम ताकतवर नेवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा हम धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को खत्म करेंगे।
आरजेडी नेता तेजस्वी बोले, बिहार से एनडीए का पूरी तरह से हो चुका है सफाया, घबराए बौखलाए हुए हैं लोग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है पुलिस स्कूल का उद्घाटन, फिलहाल नर्सरी से चौथी कक्षा तक होंगे प्रवेश। बसपा ने अमेठी में बदला उम्मीदवार, अब मायावती ने पूर्व प्रधान नन्हे सिंह चौहान पर लगाया दांव। बंगाल की 35 सीटें भाजपा के खाते में जाएगी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा दावा। जूना अखाड़े की सराहनीय पहल, स्वामी महेंद्रानंद गिरी को बनाया पहला दलित जगत गुरु। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने मुंबई उत्तर पश्चिम से उम्मीदवार की घोषणा की, रविंद्र वायकर को दिया टिकट। गैर आस्तिक मुस्लिम पर शरीयत कानून को लेकर होगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई। ये तो थी सुर्खियां, आप जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बैंक चार्ज से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक 1 मई से होंगे 4 बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव होते हैं, मई में भी पहली तारीख को कई बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलाव का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। देश में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत तय करती है। कंपनियां 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती हैं। इसी के साथ ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी तय होती है। ऐसे में मई की पहली तारीख में गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। वहीं एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए एक स्पेशल एएफडी स्कीम शुरू की है, जिसमें 10 मई तक शामिल होने की डेडलाइन है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन के लिए 0.75% अतिरिक्त ब्याज दर उपलब्ध है। राहुल गांधी ने तीसरे चरण के मतदान से पहले किया बड़ा वादा, कहा हम भारतीयों को 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे, किसी महिला को मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा की ओर से जमकर प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी संविधान, आरक्षण और महंगाई को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है। उन्होंने देश के लोगों से एक बड़ा वादा भी किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस संबंध में ट्वीट किया कि महंगाई और बेरोजगारी का चरम झेल रहे भारत में आज हर साल 6 करोड़ से अधिक लोगों को मात्र एक मेडिकल बिल गरीबी की खाई में धकेल देता है। महंगे इलाज, महंगी जांच और महंगी दवाइयों की वजह से आम आदमी उधारी और ब्याज के ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां से बाहर निकलने में उसे वर्षों लग जाते हैं। हमारा संकल्प है कि हम 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कर हर भारतीय को इस असुरक्षा के चक्कर से बाहर निकालेंगे। अब भारत के किसी महिला को अपने परिवार के इलाज के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट के माध्यम से कहा कि आरक्षण का मतलब है देश में गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की न्यायपूर्ण भागीदारी, और नरेंद्र मोदी निजीकरण को अस्त्र बनाकर आपसे ये हक छीन लेना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला, का शहजादे से देश के विकास का प्लान पूछिए तो बोलते हैं टकाटक टकाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे में सत्ताधारी महायुति गठबंधन की रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस के पास देश के विकास का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ बयानबाजी खूब की जा रही है। महायुति में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी शामिल है। पुणे के रेस कोर्स में बड़ी जनसभा को संबोधित करते ही पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि गरीबी कैसे हटती है तो वे कहते हैं खटाखट खटाखट। कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि ग्रोथ कैसे होती है तो वे कहते हैं ठकाटक ठकाटक। कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वे बोलते हैं टकाटक टकाटक। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ के निकल रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को मायावादियों के कब्जे में ले लिया है। नौजवान जिन्होंने जिंदगी के महत्वपूर्ण 15-20 साल कांग्रेस को दिए आज कांग्रेस छोड़कर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया, लेकिन कांग्रेस राज की सच्चाई यह थी कि देश की आधी आबादी के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। अभी तो हमें सिर्फ 10 साल का मौका मिला है, लेकिन इसमें हमने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा तो किया ही, साथ ही सबकी आकांक्षाओं को पूरा
पूरा करने में जुटे रहे। उन्होंने कहा, पुणे वाले और महाराष्ट्र के मेरे भाई बहन ये लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। वो दिन भी आने वाला है जब आप देश की पहली बुलेट ट्रेन में ट्रेवल करेंगे। आज का ये भारत अपने युवाओं के इनोवेशन, युवा टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। मोदी उनको पूजता है जिनको पहले की सरकारों ने कभी पूछा तक नहीं था।